श्री कृष्ण ने अपना जो शरीर छोड़ा था वो करीब 106 वर्ष के आयु के आसपास छोड़ा हुआ था कि जब अर्जुन को बागडोर दी गई थी कि भाई तुम पूरी प्रजा को बचा के निकल जाना क्योंकि द्वारका डूब जाएगी। तो अर्जुन ने जब देखा कि पूरी बॉडी को समर्पित करने के बाद भी उनका हार्ट धक-धका रहा है, वो विचलित हो गए, तो उन्होंने उसको नदी में बहा दिया। वो निकल के पहुंच गया उड़ीसा के तट में, जहाँ पर एक राजा ने उसको रखा। जगन्नाथ जी के अंदर आज भी वही लगाया जाता है। क्या आपको पता है जगन्नाथ मंदिर के बाहर पूरी सिटी में 12 वर्ष में एक बार पूरी लाइट बंद हो जाती है? पता है क्यों? क्योंकि उस दिन उस हार्ट को चेंज किया जाता है। क्यों चेंज किया जाता है? क्योंकि माना जाता है कि 12 वर्ष के अंदर इतनी एनर्जी है उस हार्ट के अंदर कि अंदर से चीजें मेल्ट होने लग जाती है, इवन लकड़ी से। और जिन पंडित लोगों ने उसको टच किया तो बोले धकधकाते हुए जैसा दिखता है। तो माता सीता क्यों देनी पड़ी उनको अग्नि परीक्षा? तो पहले भाई समझो, जब एक आम धोबी वाले ने भी अगर कहा कि भाई हमें बिलीव नहीं है, इनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, जैसे ही श्री राम ने कहा कि चलो जो भी हो सीता तुम अब जाओ, क्रोध में बोला, तो लक्ष्मण जी बड़े विचलित हो गए। बोले अरे यार कैसे हो सकता है, आप कैसे हस्बैंड हो? उनने पलट के ऐसे जैसे बोलना शुरू किया तो राम जी ने ऐसा किया। और भाइयों के बीच में वो जो कनेक्शन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उतने में लक्ष्मण जी समझ गए, अच्छा भैया इज प्लेइंग अ लीला। सीता जी उनको भी पता था, गारंटी था वापस आ जाएंगी, वो गई। और जब वो जा रही है तो पूरी प्रजा बात करे, नहीं यार वो इतना कर रही है मतलब शी इज राइट। एक बार में पूरी प्रजा की कन्विक्शन जीत ली, तो वो राजा बन रहे हैं, वो प्रजा को बिलीफ के साथ रखना चाहते थे। भोलेनाथ जी की सबसे बढ़िया बात थी जो लोगों को सीखना चाहिए, उन्होंने पार्वती जी के अलावा किसी और स्त्री को उस नजर से आज तक नहीं देखा। जब हम डमरू बोलते हैं, शिव जी डमरू बजाते हैं, डमरू किसके लिए बजाया जाता है? बंदर के लिए। वो हमारे मन के लिए। हमारा मन एक बंदर की तरह है, उछलता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। वो डमरू होता है जो एक माइंड को स्टेबल करता है। शिव जी वो तक बता रहे हैं कि आज पूरी दुनिया बोलती है ध्यान करो ध्यान करो। शिव जी से बड़ी एग्जाम्पल कौन सा है जो कैलाश में सालों साल वर्षों युगों से ध्यान कर रहे हैं? वो यही बता रहे हैं कि ध्यान करो। अब वो समझ नहीं रहे। अर्जुन की जो मेंशनिंग है वेद व्यास जी के महाभारत में, पहले जब वो महाभारत लड़ रहे थे, हम लोग काफी यंग दिखाते हैं, वो महाभारत में करीब 60s-70s के थे। और अगर हम भीष्म पितामह की बात करें तो वो अबव 100 थे उस समय पे, लेकिन वो सब पे भारी पड़ रहे थे। अब आप बोलोगे कि भाई इतने पावरफुल कैसे हो रहे हैं? भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने की प्रतिज्ञा ली थी, तो टेक्निकली उन्होंने लिया था ब्रह्मचार्य, ना मदिरा का सेवन, क्लीन ऑक्सीजन जो आजकल नहीं मिल रहा है, क्लीन वाटर, डेंस न्यूट्रिशनल फूड, प्रॉपर एक्सरसाइज एवरी डे, रोज बैटल की प्रैक्टिस। तो क्यों नहीं रहेंगे वो हॉस्टल? तो जीना ही है फिर तो। आज भी नरसिंह भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है। जब आप आंध्र प्रदेश जाते हैं, यहाँ एक और जगह है अहोबिलम, जब आप इधर ट्रैक करके जाते हैं, आप जब ऊपर देखते हैं तो आपको एक ध्वज लहराता हुआ दिखता है। तो ये ध्वज पता है कहाँ पे लहरा रहा है? ये वही स्तंभ है जिससे नरसिंह भगवान निकले थे। वहीं पर एक मंदिर है जहाँ नरसिंह भगवान की एक बहुत ही मिस्टिकल चीज होती है। आप मंदिर जा सकते हैं, प्रभु के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते हैं। क्यों? क्योंकि नरसिंह भगवान का तेज इतना है, एनर्जी इतनी है कि आम इंसान उसको सह नहीं पाएगा। इसी मंदिर में पंडित लोगों ने खुद ने किया है, वो मूर्ति टफ नहीं है, बहुत फीबल है। उसको जब आप टच करते हो तो आपकी उंगली भी अंदर जाती है और थोड़ी उंगली अंदर चले जाती है तो रेड कलर का फ्लूइड निकलता है, ऐसा माना जाता है। आज भी नरसिंह भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है। हाईलैंड में सबसे बड़ी गणपति जी की मूर्ति है 123 फीट्स। तो आज से ना कुछ साल पहले हाईलैंड में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ रही थी, कुछ भी कोशिश कर लूं रोक ही नहीं पा रहे। उनकी कमेटी एक थी, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि काम करते हैं, गणेश जी का फोटो नोट पे छापना शुरू करते हैं। अब जान के हैरान हो जाओगे, आज वो एंटीक में ऑक्शन होते हैं वो नोट, और उनकी अर्थव्यवस्था सही हो गई। इंडोनेशिया तो वहां पर एक वोल्केनो है जहां पर लास्ट 750 से 800 साल पूर्व से एक गणेश जी की मूर्ति रखी गई है वोल्केनो के पास में। वो इसलिए रखी गई है क्योंकि वहां के लोकल्स का मानना है कि यही हमें बचाते हैं। वो एक्टिव वोल्केनो आज तक नहीं फटा है बिकॉज गणपति जी वहां पर विराज है। कुछ लोग बोलते हैं राम सेतु ब्रिज नहीं बना है। नासा ने खुद ने जब सैटेलाइट के इमेज डाले और उसने बताया कि भैया एक ह्यूमन मेड ब्रिज है जो पानी के नीचे ढक गया है इंडिया से श्रीलंका के बीच में, और उसकी डेट सीधे निकल रही है रामायण की। ये क्या था? राम सेतु ब्रिज ही था। रामेश्वरम में जाएंगे आज भी आपको ऐसा पत्थर मिलेगा जो पानी के ऊपर तैर रहा है। अब साइंटिस्ट लोग बोलेंगे अरे वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो एक हैलो स्टोन बन जाएगा तो वैक्यूम के साथ साथ वो फ्लोट करने लग जाएगा पानी में। ऐसा रामेश्वरम के पास कौन सा वोल्केनो है? अब बताइए, नहीं है।
जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी जा रहे हैं और वो इस चीज का प्रमाण दे रहे हैं कि श्री कृष्ण थे, कि सनातन धर्म वॉज देयर, तो इससे बड़ा आपको प्रूफ क्या चाहिए। और 1963 की बात है, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट शोध करने के लिए लगे हुए हैं कि क्या सही में जो चीजें हमारे महाभारत में लिखी है वो सच है कि नहीं। और गुजरात में एक जगह पर वो अपने स्कूबा डाइवर्स को नीचे भेजते हैं। नीचे जाने के बाद स्कूबा डाइवर्स देखते हैं एक बहुत बड़ी नगरी है। जब अवशेष देखते हैं और कंपेयर करते हैं, वेद व्यास जी ने जो महाभारत निकली है तो इससे मैच कर रही है, वो कुछ और नहीं थी, वो द्वारका नगरी। उधर ही घर के काफी सामान मिले, उनको डेट किया गया तो वो एग्जैक्ट 6 से 7,000 वर्ष पुराने कैसे निकल रहे हैं, बिकॉज 7,000 years बैक इटसेल्फ महाभारत हैपेंड और उसी समय पे द्वारका अंदर चले गई थी। बट पॉइंट है कि भाई सारी चीजें हैं, इट्स जस्ट दैट हम लोग अपने आप को इतना यो समझते हैं कि हम अपने खुद के धर्म को ही नहीं समझ पा रहे हैं।